तो रिसेंटली हमारे सामने एक वीडियो आया जिसमें समवन इज सेइंग कि श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस अगर आपको समझ में ना भी आए तो भी आप उसको बस फॉलो करो। समझ आते या नहीं आते, जस्ट कीप फॉलोइंग इट। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब आप प्रश्न नहीं करोगे तब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग मर जाएगी। जब आप प्रश्न नहीं करोगे तब बाहर के लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। जब आप प्रश्न नहीं करोगे तब हम अंधभक्त कहलाएंगे, क्योंकि हमको रीजन ही नहीं पता होगा कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का सिद्धांत क्या है। सनातन धर्म है, उसकी नींव क्वेश्चन एंड आंसर पर ही बेस्ड है। आप श्रीमद् भगवत गीता उठाओ, वहाँ पर क्या हो रहा है? अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कृष्ण से। आप श्रीमद् भागवतम उठाओ, वहाँ पर क्या हो रहा है? परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो जो हमारा सारा का सारा सनातन धर्म है वो क्वेश्चन आंसर पर ही बेस्ड है। अगर हम वही खत्म कर देंगे, क्वेश्चंस पूछना ही बंद कर देंगे, तो क्या रह जाएगा? फिर हमारे धर्म में और जो बाकी दुनिया में धर्म प्रचलित है उनमें क्या फर्क रह जाएगा? वहाँ पर भी तो यही होता है कि जो भी है बस आंख बंद करके फॉलो करो। हमें फैनाटिक नहीं बनना है और फैनाटिक लोगों से दूर रहना है। अगर हमारे आचार्य गण के द्वारा कोई वाणी आ रही है जिसका हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा उसका क्या सामंजस्य है, क्या रिकंसिलिएशन है, तो ऐसे केस में हमको जाना है अपने सीनियर डिवोटीज के पास, जो कि हमको सारा का सारा समझाएंगे तत्व की ऐसा है, ऐसा क्यों बोला गया है, देश काल पात्र के हिसाब से बोला गया है या सिद्धांत अनुसार बोला गया, सब कुछ हमें क्लियर करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, हमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सबमिसिवली, बहुत ही रिस्पेक्टफुली पूछने हैं, क्योंकि भगवद गीता में भी क्या बोला गया है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हमें अपने फेथ को ब्लाइंड नहीं होने देना है, बल्कि हमको उसको फर्म बनाना है। और फर्म कैसे होगा? जब हम प्रश्न पूछना बंद नहीं करेंगे, हम प्रश्न पूछेंगे, अपना सिद्धांत, अपना तत्व को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी हमारा फेथ ब्लाइंड नहीं फर्म कहलाएगा।